इस वक्त हम मौजूद है अमेठी विधानसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश का चुनाव चरम पर है और अमेठी जो गांधी परिवार के नाम से जानी जाती है और इस सीट पर लगातार भाजपा अपना दमखम दिखा रही है और संसदीय क्षेत्र यहां पर स्मृति ईरानी यहां पर सांसद है। हालांकि पीछे चुनाव में राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, लेकिन ये गढ़ फिर भी आज भी अमेठी को गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है। और आज इसी अमेठी विधानसभा में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी आशीष शुक्ला जी है। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, आप किस तरह यहां चुनाव को देख रहे हैं और किन मुद्दों को यहां आप लोगों को लगता है कि आज उठाने की जरूरत है? साहब, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ठीक, चुनाव के समय में ही ये चीजें आपको क्यों आ जाती हैं? जब चुनाव नहीं रहता तब क्या महंगाई नहीं रहती है, तब क्या बेरोजगारी नहीं रहती है, ये मुद्दा नहीं रहता है? या इसको जिसको नैतिक जिम्मेदारी जनता इस चीज को दूर करने की देती है वो नहीं रहता है। सवाल तो ये प्रॉपर टाइम पे उससे होना चाहिए ना। होता है उस समय आप लोगों को ये मुद्दे याद आते हैं जब इसके रास्ते निकालने की समय होता है। ठीक, आज आप पूछ रहे हैं तो सर पूछ रहा हूं। हाँ, आप मुद्दे पूछ रहे हैं ना, तो मेरा एक ही मुद्दा है कि आपसी कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वोटर और लीडर के बीच का, वो कोलैप्स कर गया है। ये मुद्दा मेरा है, वो कम्युनिकेट होना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रस्ट बोथ साइड से होना चाहिए। वो नहीं है अमेठी में। उसको मेंटेन करने का मैं काम कर रहा हूँ। एक भरोसा और विश्वास कि अगर कल कोई परिस्थिति होती है तो हर मुद्दे पे आपके कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया जा सके। जो फिरका परस्त और सामंतवादी लोग हैं जो चुनाव के समय में दिखाई देते हैं, 5 साल गायब हो जाते हैं, आप अपने को असहाय और असहज महसूस करते हैं, इसको सोच विचार के आप निर्णय करें, मतदान करें। ये मेरा मुद्दा है। सर, यहाँ विकास भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रहा है। गांधी परिवार के नाम से जब ये जाना जाता है, जब हम अमेठी में घूम रहे थे, लोग कहते हैं कि इस परिवार ने यहाँ पर जो है सम्मान दिया है, लेकिन यहाँ विकास को लेकर बीजेपी ये कहती है कि हमारी सरकार आने के बाद यहाँ विकास हुआ। अब सड़कों की बात कर लीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य अच्छे हॉस्पिटल की बात कर लीजिए। लेकिन कल जब जगदीशपुरा में जब प्रियंका गांधी जी बयान देती है, वो कहती है कि विपक्ष जो है सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे को छोड़ दे तो हमारे दूसरे मुद्दे पर, अगर विकास के मुद्दे पर बात करें तो हम लोग चैलेंज के साथ में ओपन चैलेंज आप लोग करते हैं। लेकिन 2012 में भी आपके पास ये सीट रही थी, तो विकास को लेकर जनता क्यों आज भी इन चीजों को क्यों याद, आप कह रहे हैं कि 5 साल में क्यों याद आता है? याद इसलिए भी आता है लोगों को क्योंकि ये मौका है, आप भी जनता के बीच जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नेताजी जो है अब हमारे पास आए तो हम सवाल पूछेंगे। तो ये सवाल जनता का है, मेरा नहीं सर। जिस सवाल को आप जनता का सवाल बता रहे हैं, आप भी जनता ही है, जनता के बीच से ही अपने विवेक और दिमाग से इस स्थिति पर है। कम्युनिकेशन आप प्रॉपर वे में न होना, चुनाव में जितने वादे किए जाएं आवाम के साथ उस तरीके का आचरण व्यवहार न करना, मोबाइल नंबर बदल जाना, घर के दरवाजे बंद हो जाना, जब इन्हें समस्याएं हों ये अपनी समस्याओं के लिए जाएं तो कोई सुनने वाला न हो, ये अपने को असहाय और असहज महसूस करें, ये उससे बड़ा मुद्दा है। जब ये कम्युनिकेशन होगा आपस में तो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, चाहे डेवलपमेंट की समस्या हो, उसके रास्ते अपने आप निकल आएंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात रही कि ये क्षेत्र कांग्रेस की वजह से जाना जाता था, डेफिनेटली कांग्रेस की वजह से जाना जाता था, और जो यहाँ के लोगों के लिए नीडफुल था, यहाँ का जमीन ऊसर था, पैदावार की अच्छी स्थिति नहीं थी, उस पे कांग्रेस ने काम किया। गांव और पूर्वों को कनेक्ट करने के लिए 1-2 राष्ट्रीय मार्ग छोड़कर या प्रदेश स्तर के मार्ग को छोड़कर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। इस पे कांग्रेस ने काम किया। इस क्षेत्र में पूर्वों को जाने दीजिए, ग्राम सभाओं की ये स्थिति थी कि 10-10, 20-20 ग्राम सभाओं के बीच में पगडंडी वाले रास्ते थे, उसी से लोग आया जाया करते थे। उस अमेठी का आप ख्याल करें, उस पे प्रॉपर फैसिलिटेट करने का काम कांग्रेस ने किया है।
ये यहाँ के लोगों की जो नीड थी, जो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मिलना चाहिए था, उससे संबंधित था, उसके सापेक्ष कांग्रेस ने काम किया। आपका काम क्या है? एयरपोर्ट खुलवा दिए उत्तर प्रदेश में, 4 लेन 6 लेन 8 लेन की सड़क बनवा दिया आपने। डेफिनेटली दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट व्हाट्स द थिंग बाय विच पीपल्स ऑफ अमेठी आर डायरेक्टली बेनिफिटेड। ये आज जिस सड़क से चलते हैं 25 साल पहले इनके गांव और पूर्वों की, कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की देन है। आज मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है, इनका पैर टूट जाता है, ये गड्ढे में गिर जाते हैं। जो मोटरसाइकिल इनकी 10 साल चलनी चाहिए 2 साल में खटारा हो जाती है। ये किसी मोटो में अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं कि आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा, गाड़ी पंचर हो जाती है, 3 घंटे में ये पहुंचते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम है। इसको यहाँ के लोकल लोगों का जो प्रॉब्लम है उसे आपको एम्फेसाइज करना चाहिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपके नज़रिए से अगर आवाम की समस्याएं नहीं दिखाई देंगी, सरकार अलग चीज़ है। सरकार के कंडक्ट और काम जो है ये बड़े बड़े काम है। एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसका भी कुछ नैतिक दायित्व होता है। हर चीज़ इस बात से जुड़ी नहीं होती कि साहब हम सरकार में हैं या सरकार में नहीं हैं। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। जिस दल में हैं आप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, जिसकी सरकार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप अपने नैतिक दायित्व से छुट्टी पा गए, सरकार और अपोजिशन के बीच में छोड़ देंगे। आप प्रतिनिधि हैं, आपका नैतिक दायित्व है कि लोगों से संपर्क करना, उनकी समस्याओं को जानना और उसके निदान के लिए संघर्ष करना। ये अगर आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि इसको आप, जिसकी भी सरकार हो, सदन में आप पहुँचाएं और सदन संवैधानिक तरीके से आवाम की आवाज़ को पहुंचाने के लिए पूरी स्वतंत्रता और स्वायत्तता देता है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। संजय सिंह आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उधर प्रजापति की वाइफ है, आप इधर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनौतियां है, कौन चुनौतियां आप मान रहे हैं? कि आप सर्वे कर रहे हो, देख रहे हो, आप देखो ना कि क्या परिस्थितियां हैं अमेठी की, किस तरीके के चुनाव हो रहा है। मेरा मानना जहाँ तक है, एक तरफ भ्रष्ट पतित परिवार चुनाव लड़ रहा है, उसके घर के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो मंत्री जेल में है। अमेठी वालों को सोचना चाहिए कि अगर कोई सवाल करेगा कि भैया आपके मंत्री जी कहाँ हैं, तो क्या जवाब देंगे। और अगर ये सवाल कर लेगा कि किस अपराध की सज़ा काट रहे हैं, तो उसका क्या जवाब दे देंगे। और ये सामंतवादी ताकतें जिसको भाजपा लड़ा रही है, इसके चरित्र आचरण से भी आवाम परिचित है अमेठी के। चुनाव के समय में ये दिखाई देते हैं, इनकी कथनी करनी में सदैव अंतर रहता है। इनके घर के दरवाजे आवाम की पहुंच से बाहर हैं और इनके मोबाइल नंबर चुनाव के बाद बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं। इनके मुद्दे होते हैं, कभी गर्मियाँ फंस जाती है, घर से निकाल दिए जाते हैं, घर में विवाद हो जाता है इनके। आप देखें, जिस चीज़ को ये बता रहे हैं कि बाप बेटे में झगड़ा भई, पिता पुत्र में झगड़ा भई, स्वाभाविक सी बात होती है लोगों में। लेकिन 30 साल पुराने मुद्दे को लेके बताइए, जो इशूज 30 साल पुराने हैं वो आज बर्निंग हो जाते हैं। 17 के चुनाव के समय में, चुनाव से साल 6 महीने पहले, किस बात के लिए? नई स्ट्रेटजी और नए प्लान के साथ आवाम को धोखा देने के लिए। उसको आज 5 साल बाद अमेठी का आवाम समझ गया है। विश्वास की बात आपने की, विश्वास जीत पाएंगे कांग्रेस, विश्वास जीत पाएंगे इस बार अमेठी विधानसभा में? क्योंकि बीजेपी के पास में ये सीट 17 में आई, 12 में हालांकि आप ही के पास थी। मेरा आखिरी सवाल। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ, चुनाव का प्रत्याशी हूँ यहाँ पे। मेरा नैतिक दायित्व इस समय पर सिर्फ इतना है कि अमेठी में मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो विश्वास मैं जीत पाऊँगा कि नहीं जीत पाऊँगा। मुझे पूरा भरोसा है अमेठी के आवाम पर, अपने पर, कि अमेठी का आवाम मेरे साथ खड़ा होगा। यहाँ पर जो जिम्मेदारी मुझको दी गई है या जिस लायक मुझे दल ने समझा है, पूरे भरोसे के साथ अमेठी के लोग फैसला करेंगे और वो विश्वास मैं आपको जीत के दिखाऊंगा।
ये आपको 10 के बाद पता चल जाएगा। धन्यवाद। और 10 तारीख में नतीजे आएंगे, 10 मार्च में फैसला होगा, लेकिन इस बार अमेठी का जो चुनाव है विश्वास और विकास के बलबूते पर लड़ा जाएगा। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 अमेठी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।